हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पास्ट एडजस्टमेंट। बच्चे को इस पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आता है, जो कि क्लास 12 में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वो तो आता ही है सबको, लेकिन जो पास्ट एडजस्टमेंट होता है उसमें बच्चे को दिक्कत होता है। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभार पार्टनरशिप फार्म क्या करते हैं, पार्टनर मिल के अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और जो एग्रीमेंट में था उसको इग्नोर करके या भूल गए या छूट गए या कुछ परसेंटेज का डिफरेंस हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो जो प्रॉब्लम आता है उसको क्या करना है, एडजस्ट करके एक जर्नल एंट्री के थ्रू, कैपिटल के थ्रू हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेके हम समझाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं, आप लोग देख लिए हैं, समझ में आ गए होंगे। आज थोड़ा सा हम पास्ट एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट हमारे साथ साथ करते रहिए। ठीक है बच्चों, मज़ा आने वाला है आज क्लास में। चलिए हमने एक प्रॉब्लम ले ली है, आप देखिए स्क्रीन पे। इम्पॉर्टेंट साम्स हैं, कभी सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या बोला है कि द पार्टनर्स ऑफ अ फार्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 90,000। 2018 में प्रॉफिट हुआ था 90,000 इन 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब कुछ एडजस्टमेंट बाकी रह गया, उसको छोड़ के ही हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब देखिए ए एंड बी आर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर एनम। मतलब साल में 1500 करके ए को और बी को सैलरी मिलना था। बी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 4500। बी एंड सी हैड गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। बोला था कि ए को हमने 35,000 प्रॉफिट गारंटी उसको देंगे ही, अगर उससे ज़्यादा मिले तो उसको मिल सकता है, लेकिन अगर उससे कम हो जाए तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 35,000 उसको दे ही देंगे पहले, उसके बाद आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड 3:2 मतलब बाद में ये सब हम डिसाइड किया कि भाई ये सब एडजस्ट करके करना था, लेकिन हमने प्रॉफिट जो 90,000 हुआ था 3:1 रेशियो में हमने बांट लिया था। तो अब क्या करेंगे हम एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से क्या एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और वो जर्नल एंट्री के थ्रू हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देख लेते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करें। अच्छा, प्रॉब्लम को आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है दोबारा हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो इसको हटाना पड़ेगा, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्या देखते हैं पहले तो हम कैसे एडजस्ट इसको करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एडजस्टमेंट, पहले एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट देखिए किस तरह से करेंगे। पार्टनर क्या कौन कौन है, ए बी सी। चलिए ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स है। अब क्या क्या उसको मिलना चाहिए, पहले हम देखते हैं कि भाई उसको क्या क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला क्या नहीं मिला। हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, क्या क्या मिला और क्या नहीं मिला, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ है। चलिए पहले क्या मिलेगा, बोला है सैलरी मिलेगा, ए और बी को सैलरी मिलेगा। तो सैलरी किसको मिलेगा, ए एंड बी दोनों को सैलरी मिलेगा। कितना करके मिलेगा, 1500 करके। तो चलिए 1500, इनको भी 1500 मिलेगा। सी को कुछ नहीं मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ 3000। ठीक है बच्चों, और क्या मिलना था, बी को मिलेगा कमीशन, कितना 4500। तो कमीशन दे देते हैं,
कमीशन मिल जाएगा किसको, बी को। कितना मिलेगा, 4500। चलिए टोटल में 4500। और क्या होगा, अब प्रॉफिट जो हमने गारंटी दिया था, प्रॉफिट का हमने गारंटी दिया था, किसको दिया था कि बी एंड सी ने गारंटी दिया था कि भाई ए को हमने 35,000 मिनिमम प्रॉफिट दे ही देंगे, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो गारंटी हमने दिया है वो देना पड़ेगा। चलिए प्रॉफिट्स गारंटी, टू ए, प्रॉफिट जो गारंटी हमने दिया था ए को, तो देना पड़ेगा कितना, 35,000 हमने प्रॉफिट ए को दे दिए, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो बचेगा 35,000 उसको देने के बाद, मतलब ये जो खर्चा हमने किया है, ये जो जिसको जो मिलना था वो, और उसके साथ ये जो प्रॉफिट 35,000, ये सब जो मिलना था वो क्या करेंगे हम, ये जो मिलना था उसको टोटल जो प्रॉफिट हमारा 90,000 हुआ था उससे लेस करेंगे। जो बचेगा वो प्रॉफिट बी और सी के आपस में, बी और सी के आपस में बांट देंगे भाई। ये इनको हमने क्या दिया, इनको हमने 35,000 दे दिया। जो प्रॉफिट अब बचेगा वो प्रॉफिट क्या होगा, बी और सी आपस में बांट लेगा, क्योंकि ये गारंटी था, ए को प्रॉफिट गारंटी था, हमने दे दिए। उसके बाद जो बचेगा बी एंड सी दोनों आपस में बांट लेगा। चलिए देखते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 90,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, माइनस उसमें से 3,000, 4,500 एंड 35,000 जो है, जो उसको गारंटी प्रॉफिट दे दिया हमने, वो माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, क्या रहेगा, 47,000, 90,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500। चलिए देखते हैं, 90,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500 माइनस 35,000 माइनस कर ले तो क्या आएगा, 47,500। इसको क्या करेंगे, बी और सी के आपस में हम बांट देंगे एट द रेशियो। क्या रेशियो होगा, देखिए रेशियो क्या बताया यहाँ पे, जो इनको जो बांटना था 3:2 रेशियो में बांटना था। उन्होंने तो गलती से बांटा है 3:1 में, लेकिन एक्चुअली बांटना था 3:2 में। तो 3 तो इनको तो चला गया गारंटी, तो दोनों जो बचा है इनका रेशियो क्या होगा, बी और सी में 3:2 होगा। तो 3:2 रेशियो में हम बांट देंगे। 2 किसको बांटेंगे, बी एंड सी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आएगा, कितना अमाउंट आएगा, डिवाइड बाय कितना होगा, 47,500 डिवाइड बाय 5 इंटू यहाँ करेंगे 3, तो आएगा 28,500। तो बी को मिलेगा 28,500 एंड सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, मिल जाएगा 19,000। देखिए इनको मिलेगा 19,000, ठीक है बच्चों। और टोटल यहाँ कितना आएगा, 47,500, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो फिर हम टोटल कर लेते हैं, किसको कितना मिलना है टोटल कर लेते हैं, किसको कितना मिलना था एक्चुअल में और क्या हमने उसको दिया है वो हम देख लेते हैं। इसको टोटल करें कितना आएगा, 36,500, ठीक है। और फिर इसमें कितना आएगा, देखिए 28,500 प्लस 1500 प्लस 4500 कितना आया, 34,500 आएगा, 34,500 आएगा, 34,500 आएगा। तो इसको कितना आएगा, 19,000 आएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना होता है, आप देखिए कितना आना चाहिए, 3,000 प्लस 4,500 प्लस 35,000 प्लस 47,500 कितना आया,
90,000, तो टोटल देखिए 90,000 ही हुआ, क्योंकि प्रॉफिट जो 90,000 था वही तो हमने बांट दिया इस तरह से, तो इसलिए 90,000 सेम रहेगा। आप चलिए, तो अगर ये तो हुआ हमारा, इसको मिलना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती से क्या किया, 90,000 को सीधा सीधा हमने क्या किया, तीनों में बांट दिए 3:2:1 रेशियो में। यही बताया गया है सब प्रॉब्लम में। तो चलिए फिर इस तरह से कैसे एडजस्ट करेंगे, तो चलिए लिखते हैं लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक्चुअली मिलना था और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, चलिए देखते हैं किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एट द रेशियो 3:2:1। कौन सा प्रॉफिट, 90,000 जो प्रॉफिट है, जो 90,000 प्रॉफिट है, हमने क्या किया, उसको 3:2:1 रेशियो में बांट दिए थे। तो चलिए, तो अगर ये रेशियो में बांटते हैं तो किसको कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। 90,000 इंटू 3:2:1 मतलब 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 मतलब इनको मिलना चाहिए, इनको मिला है 45,000 हमने दे दिया था, 45,000 हमने उसको दिया था। इनको कितना दिए, देखिए 90,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 कितना 30,000। इनको कितना दिया 30,000 और इनको कितने दिए 15,000 दिए इनको, ठीक है। और ये 90,000 हमने बांट दिया। चलिए फिर आप देखते हैं क्या डिफरेंस आया है। देखिए डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस क्या आया हुआ है, डिफरेंस क्या आया, देखिए आप, इनको देना था 36,500 लेकिन दे दिया 45,000, तो कितना डिफरेंस, 45,000 माइनस 36,500 कितना आया 8,500। हमने क्या किया, इसको ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है। और देखिए इनको क्या किया था हमने, इनको देना था 34,500 लेकिन हमने कितना दिए 30,000 दिए, तो इनको क्या शॉर्ट हो गया, इनको हमने कम दिए हैं तो इनको देना पड़ेगा। अब देखिए जिसको हमने ज़्यादा दे दिए ऑलरेडी, मतलब ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, ये हमने क्रेडिट कर दिए, तो फिर क्या होगा, जितना ज़्यादा हमने उसको क्रेडिट कर दिया उतना ही हमको क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। अब देखिए इनको देना था कितना 30,000 दिया हमने, लेकिन देना था 34,500, मतलब 30,000 क्रेडिट किया, करना था 34,500, तो कम किए क्रेडिट कितना 4,500, तो इतना इनको क्रेडिट करना है, ठीक है, समझ में आया। इनका कैपिटल को क्रेडिट करना है इतना, और इनको देखिए कितना हमने दिया और कितना देना था, देखिए 19,000 माइनस 1500 मतलब कितना 4,000 हमने इनको कम दिए हैं, मतलब 4,000 इनको देना था 19,000 लेकिन हमने दिया कितना 15,000, तो कितना कम दिए 4,000 हमने कम दिए। तो कम दिए मतलब क्या, क्रेडिट कम किए हैं, तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए यहाँ तो 0 बन गया। अब समझ में आया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब कैसे एडजस्ट करेंगे, इनको करना है डेबिट 8,500 और इनको करना है क्रेडिट 4,500 और इनको करना है क्रेडिट 4,000, ठीक है बच्चों, आया समझ में। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करूँगा। सैलरी देना था, इसको ए को देना था 1500, बी को 1500, टोटल 3,000। कमीशन 4,500 बी को देना था, दिए। प्रॉफिट गारंटी किया है, बी एंड सी ने गारंटी किया है प्रॉफिट की, भाई हम 15,000, बी एंड सी ने गारंटी दिया है कि भाई हम प्रॉफिट 35,000 देंगे। किसको देंगे, किसको देंगे, ए को देंगे, तो इसलिए हमने 35,000 ए को दे दिए। फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट तो 90,000 हुआ था, उसमें से जितना बच गया, ये सब छोड़ने के बाद जितना बचा वो है 47,500। उनको हम क्या करेंगे, इन दोनों में आपस में रेशियो क्या है 3:2 और ये 3:2 में बी एंड सी को हमने बांट दिए।
अब इनको जोड़ा हमने तो देखा भाई इनको इतना मिलना चाहिए था, इनको इतना, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, हमने गड़बड़ क्या किए, हमने 3:2:1 रेशियो में ये जो 90,000 टोटल प्रॉफिट है उसको बांट दिए थे। तो उसमें इनको मिला 45,000, इनको मिला 30, इनको मिला 15, लेकिन मिलना था इनको इतना, हमने दे दिया इतना, मतलब हम इनको क्रेडिट होना था इतना, हमने क्रेडिट कर दिया इतना, तो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो इसलिए इतना हमको डेबिट करना पड़ेगा। फिर इनको देना था 34,500 क्रेडिट करना था, हमने कर किए 30,000 कम किए, तो इतना क्रेडिट करना पड़ेगा। इनको भी ऐसे 19,000 क्रेडिट करना था, हमने 15,000 क्रेडिट किए, तो 4,000 जो है और क्रेडिट करना है, इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। आया बच्चों समझ में? अब देखो इसको अगर हम जर्नल बनाते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल के थ्रू हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लो। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे हम, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। अब जर्नल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जर्नल का स्ट्रक्चर बना के हम वहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद जर्नल यहाँ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा इसको कॉपी कर लो, फिर हम इसको मिटा के जर्नल एंट्री कर देते हैं। चलिए हम इसको मिटाते नहीं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, देख लेंगे। चलिए फिर यहाँ जर्नल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो आप लोग, आपको पता है, जस्ट एक जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेना, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना। जर्नल पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। चलिए जर्नल क्या होगा, देखिए हमने क्या बोला, ए को क्या करना है, डेबिट करना है, तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है, बी एंड सी को, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब देखो अमाउंट इसमें कितना होना चाहिए, 8,500 हमने इसको डेबिट किए, क्रेडिट किए, बी को कितना किए 4,500 एंड सी को हमने कितना क्रेडिट करेंगे 4,000। ठीक है, नाउ बीइंग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन wrong distribution adjusted, wrong distribution adjusted। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आगे इस तरह का और कई तरह के प्रॉब्लम लेके आपके पास आए, आपको दिखाए और सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, तो इसलिए आपको तुरंत उसको मिल जाए, इसलिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में और भी हम इस तरह का प्रॉब्लम लेके आएंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का भी ज़रूरत है और भी जो क्लास 12 में भी है, जो CBSE ICSE या वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी है, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे और भी इस तरह का प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक प्रॉब्लम लेके। बाय।